प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ सफर किया। भारतीय ट्रेन ड्राइवर से मुलाकात की। जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ पीएम मोदी ने कल शिखर वार्ता की, जिसका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद। आज की यात्रा सारण से शुरू हुई, आरा पहुंचेगी। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में राहुल गांधी समेत अन्य नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी महाराजा कॉलेज में बने हेलीपैड से पटना रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी का दावा, यात्रा को मिल रहा है जनता का भरपूर समर्थन। मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आंदोलन का दूसरा दिन, बप्पा की स्थापना कर जरांगे ने कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बप्पा का विसर्जन नहीं होगा। जरांगे के आंदोलन की वजह से जाम की समस्या देखने को मिली। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठों को आरक्षण का फायदा दिलाने के लिए ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग। गृहमंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। अमित शाह आज लाल बागचा राजा गणपति के दर्शन करेंगे। अमित शाह मुंबई में 3 गणेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने वाले नए सियासी गठजोड़ के बीच शाह पार्टी नेताओं को देंगे विजय मंत्र। अमित शाह के दौरे में महायुति में खींचतान के मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। दिल्ली पुलिस की एसटीएफ ने रात साउथ ईस्ट जिले में एनकाउंटर किया। 4 राज्यों का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपी का नाम पप्पू पाल। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरा एनकाउंटर नोएडा में 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। एक 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर भी शामिल। भीड़ में धुले सोलापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। हादसा नावलगांव फाटा के पास एक फ्लाईओवर के करीब हुआ, जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ने 6 लोगों को कुचल दिया। 4 की मौके पर ही मौत। घायल जिला अस्पताल में भर्ती, कंटेनर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हापुड़ में सरकारी कर्मचारी की मौत पर 2 राज्यों ने जारी किया मृत्यु प्रमाण पत्र। मृतक की 2 पत्नी होने का दावा किया जा रहा है। हापुड़ नगर पालिका पर आरोप लगाया, उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी का मृत्यु पर प्रमाण पत्र फर्जी जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली और यूपी के हापुड़ से ये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। यूपी के कुशीनगर स्थित सेमरा हरदो गांव में दबंगों ने धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या कर दी। दौड़ाकर शख्स की जान ली गई। सरेआम हुए मर्डर के बाद ग्रामीणों में दहशत। इलाज के दौरान उत्कर्ष सिंह के अस्पताल में मौत। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के मुरादाबाद में डूडा कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस मुठभेड़ में 5 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 आरोपी जख्मी हुए। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में सनसनी। दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में 2 गायों की करंट लगने से मौत। घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम किया। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप, गायों का दूध निकालने के बाद उन्हें सड़कों पर छोड़ देते डेयरी मालिक। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता के कई ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग की छापेमारी। 28 अगस्त को नागेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सहायक अभियंता की ज्ञात आय से 125% ज्यादा उनकी संपत्ति। यूपी के अमरोहा प्रयागराज में आयुष्मान खुराना की फिल्म की शूटिंग के दौरान मारपीट हुई। मारपीट के बाद एफआईआर। शूटिंग के दौरान कैमरा यूनिट के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एक अन्य अभियुक्त का शांति भंग की धारा में चालान किया गया। जबलपुर में ज्वेलरी देखने के बहाने चोर ने हाथ की सफाई दिखा दी। जेवर से भरा डब्बा लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद। ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाला आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचा था। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने हेलमेट लगाया हुआ था। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक। यूसुफपुर नगलिया गांव में तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। हालत गंभीर, इलाज जारी। तेंदुए ने खेत में बरेली के महिला जिला अस्पताल परिसर में बाइक चोरी होने से युवक का हंगामा। ओवरहेड टैंक पर चढ़कर युवक ने हंगामा किया। अस्पताल के कर्मचारियों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की गुहार लगा रहा है युवक। फुटेज न दिखाने पर पानी की टंकी पर चढ़ा और कूदने की धमकी दी। नाराज युवक अस्पताल के ओवरहेड टैंक पर चढ़ा। आत्महत्या की धमकी दी गई। अस्पताल में खलबली मची। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। मेरठ में मनचली ने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर अपहरण और जान से मारने की धमकी।
छेड़खानी और खींचतान की वारदात सीसीटीवी में कैद। मंचला पिछले 6 महीने से स्कूल से आते जाते वक्त उसे परेशान कर रहा था। मंचले पर मुकदमा दर्ज। बीकानेर में ठेले पर नहीं मिली शराब तो पेट्रोल डालकर ठेले में आग लगा दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीसीटीवी में शराब देने से मना करने पर तिलमिलाए युवक ने पेट्रोल छिड़ककर शटर जला दिया। आगजनी में शटर और अंदर रखा सामान जलकर राख। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित जहाजपुर में विधायक की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में विधायक गोपीचंद मीणा ने ढोल वाले युवक को पैर मारा। बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा के बर्ताव को विपक्ष ने बताया अहंकार की लात। विधायक मीणा बोले, मैंने पांव नहीं मारा बल्कि ये बर इशारा था। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। रियासी के माहौर डब्बर गांव में बादल फटा। रामबन के राजगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बादल फटा। 3 लोगों की मौत। बादल फटने से कई लोग लापता। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी। चंबा के लबडल में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह की बगैर रेस्क्यू चलाया। ओडिशा के कोरापुट में एक यूट्यूबर दुदुमा झरने के तेज बहाव में बहा। यूट्यूबर झरने के पास बना रहा था रील। बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से तेज बहाव में फंस गया था यूट्यूबर। बचाव दल चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में धार के सोडपुर में बड़ी नदी उफान पर। पुलिया पर तेज पानी होने के बावजूद जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग। युवक मोटरसाइकिल सहित उफनती नदी में बह गया। तैरकर युवक ने जान बचाई। मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी विधायक सुरेश गरिया का गनर नदी में बहा। एसडीआरएफ की मदद से उफनती नदी को पार कर रहे थे बीजेपी विधायक सुरेश गरिया को सहारा देने के चक्कर में नदी में गिरा गनर। कुछ 100 मीटर की दूरी पर कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला। यूपी के हापुड़ स्थित तीर्थ नगरी ब्रिजघाट में श्रद्धालुओं की बोट गंगा नदी में डूबी। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने श्रद्धालुओं की जान बचाई। अस्थि विसर्जन के लिए हरियाणा से तीर्थ नगरी पहुंचा था परिवार। गंगा पुल के पिलर से टकराई मोटर बोट। गोताखोरों की मौजूदगी के चलते हादसा टला। यूपी के झांसी में बेतवा नदी में लापता हुआ युवक। पिता के डांटने से नाराज होकर युवक ने नदी में लगाई थी छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी। उत्तराखंड में अगस्त के महीने में दर्ज हुई देश में सबसे ज्यादा 320 मिलीमीटर बारिश। मानसून ने तबाही मचाई। अब तक 82 लोगों की मौत। हिमालय राज्यों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भी 1100 मिलीमीटर बारिश। सामान्य से 16% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से बातचीत की। राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। सीएम धामी ने कहा, इस भीषण आपदा में राज्य सरकार प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन करेगी। केंद्र सरकार से सहयोग की मांग करेगी। यूपी के सीएम योगी ने गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। आज संबल यात्रा का आगाज करेगी विश्व हिंदू रक्षा परिषद। लखनऊ में संबल मामले पर कल विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने प्रदर्शन किया था। संबल मामले में लिखी हुई रिपोर्ट के बाद लखनऊ में वीएचपी ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने निकाला था सनातन मार्च। गोपाल राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मार्च में शामिल। नोएडा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। दोनों नेता नोएडा स्थित सेक्टर 81 में राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे। दोनों नेता करीब 3 से 4 घंटे तक कंपनी में बिताएंगे। कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक और उत्पादन क्षमता का विस्तार से करेंगे अवलोकन। इस कंपनी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में आए ड्रोन का निर्माण किया था। ड्रोन ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। प्रयागराज में शूटिंग के दौरान फिल्मी निर्माण से जुड़े लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सारा अली खान और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म पति पत्नी और वो 2 की शूटिंग के दौरान मारपीट। घटना के बाद पुलिस की फौरन कार्रवाई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ की जा रही है। अस्पताल में इलाज जारी। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गोलीबारी से इलाके में दहशत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने हंगामा किया। घटिया खाने और शिक्षकों के दुर्व्यवहार के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन।
अध्यापकों पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का छात्रों ने आरोप लगाया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अडानी ग्रुप के स्किल डेवलपमेंट विंग अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन ने कर्मा शिक्षा नाम से वर्क स्टडी डिप्लोमा प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये प्रोग्राम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत मान्यता प्राप्त है। ये कार्यक्रम देश भर के कक्षा 10 और 12वीं पास सभी स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों और ITI स्नातकों को उद्योग एकीकृत रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करेगा। कर्म शिक्षा के सिलेबस में अडानी समूह के प्रमुख क्षेत्रों जैसे पोर्ट्स, पावर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स के व्यवहारिक अनुभवों को जोड़ा गया है। भारतीय रेलवे मजदूर संघ के भारतीय रेलवे कार्यालय के भव्य उद्घाटन पर बोले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अब हमें हर क्षेत्र में भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, इस अवधि में 34,000 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई गई है। 46 किलोमीटर रेल मार्ग का बिजलीकरण हुआ। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर रेलवे कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर रेलवे कर्मचारी यूनियन संगठन के मंत्री इंद्रजीत सिंह ने कहा, कार्यालय की स्थापना संघ की ऐतिहासिक सफलता। जीएसटी में सुधारों की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद थिंक चेंज फोरम ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के पैनल चर्चा का आयोजन किया। पैनलिस्ट ने जीएसटी 2.0 सुधारों को एक राष्ट्र एक कर को सुनहरा अवसर बताया। कहा 5% और 18% की अधिकतम दर वाली स्लैब का कानून होना चाहिए। सेमिनार में AMRG एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन, प्रसिद्ध CA TV पैनलिस्ट योगेंद्र कपूर, CITI की महासचिव चंद्रिमा चैटर्जी मौजूद रहीं। अयोध्या के निर्मोही बाजार को जोड़ने वाली सड़क का नाम बदलने जाने का विरोध स्वामी पागलदास महाराज से बदलकर अब सड़क का नाम शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के नाम पर रखा गया। जमुई के टाउन थाना इलाके में चंदवारा गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चंदवारा गांव में राजबल्ली सिंह के घर छापा, 4 क्विंटल गांजा बरामद। इंदौर के MG रोड स्थित एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान जख्मी हुआ फायर फाइटर। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो की एक्स पोस्टर पर छिड़ा विवाद। ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की योगी मुद्रा वाली तस्वीर के इस्तेमाल पर छिड़ा विवाद। नवारो ने लिखा, भारत की रूस से तेल खरीद और बिक्री नीति की आलोचना करते रहे हैं और यूक्रेन युद्ध में के जारी रहने के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। नवारो ने तस्वीर का इस्तेमाल भारत की वैश्विक शांति में भूमिका पर कटाक्ष के लिए किया। यूक्रेन युद्ध के जारी रहने का चिकरा भारत पर फोड़ा। यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है।